हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीएससी फर्स्ट ईयर की जूलॉजी फर्स्ट पेपर से एक टॉपिक है पैरामीशियम कॉर्डेटम, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में बात करते हैं। तो ये फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। फाइलम प्रोटोजोआ से ये बिलोंग करता है। सब फाइलम इसका सीलियोफोरा, क्लास सीलिएटा, ऑर्डर इसका है हाइमेनोस्टोमेटिडा, हाइमेनोस्टोमेटिडा, जीनस इसका पैरामीशियम एंड स्पीसीज इसका कॉर्डेटम। जीनस एंड स्पीसीज ये पैरामीशियम कॉर्डेटम है और इसके नीचे अंडरलाइन होनी चाहिए और ये इटैलिक वर्ड में होनी चाहिए। तो पैरामीशियम कॉर्डेटम ये फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है, प्रोटिस्टा का ये मेंबर है। अकरेंस देखते हैं तो पैरामीशियम कॉर्डेटम इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम में सबसे कॉमन स्पीसीज जो है वो पैरामीशियम कॉर्डेटम है और ये पूरे वर्ल्ड में पाया जाने वाला एनिमल है, विच इज फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, इट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, बीचेस, स्ट्रीम, रिवर एंड लेक एक्सेट्रा। ये फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला एक प्रोटोजोवन है, यूनिसेलुलर प्रोटोजोवन है। फ्रेश वाटर में पॉन्ड्स में हो गया, डिचेस हो गया, रिवर हो गया, लेक हो गया, इन सब जगह ये पाया जाता है। इट इज़ मोर फाउंड इन द वाटर विच कंटेन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। मतलब जहाँ वाटर में डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होंगे वहाँ ये पाए जाते हैं। अगर इनकी बॉडी की हम बात करते हैं तो ये एक स्लीपर लाइक दिखते हैं, एक चप्पल की आकार में इसकी शेप दिखती है। तो इसमें हम मॉर्फोलॉजी देखते हैं तो मॉर्फोलॉजी इसकी एक एक्सटर्नल है एंड एक इंटरनल है। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में साइज हो गया, शेप हो गया, इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो साइज देखते हैं हम सबसे पहले। पैरामीशियम इज ए माइक्रोस्कोपिक इलोंगेटेड ऑर्गेनिज्म। पैरामीशियम जो है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, मींस उसको हम माइक्रो अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप का ही हेल्प से हम उसको देख सकते हैं, विच इज विजिबल टू द नेकेड आई एट एज ए वाइटिश स्पॉट। इट स्पीसीज वेरी इन लेंथ फ्रॉम 80 म्यू टू 350 म्यू माइक्रोन होते हैं। 80 म्यू से 350 म्यू तक होते हैं। शेप की अगर हम बात करते हैं तो शेप में पैरामीशियम इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज स्लीपर शेप्ड। देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्लीपर। स्लीपर शेप में चप्पल की आकार में ये दिखते हैं। इट्स शेप इज यूजुअली कांस्टेंट एंड इन जनरल एसिमेट्रिकल। इनकी बॉडी एसिमेट्रिकल होती है, मीन्स कोई सिमेट्री इसमें नहीं पाई जाती है। बिकॉज ऑफ इट्स स्लीपर लाइक शेप एंड पैरामीशियम समटाइम इज कॉल्ड स्लीपर एनिमलक्यूल। मीन्स इसको हम स्लीपर एनिमलक्यूल के भी नाम से जानते हैं, मीन्स चप्पल की आकार का ये दिखता है। आप इसकी डायग्राम देख सकते हो यहाँ पर। ये स्लीपर की आकार में दिखता है, थोड़ा तिरछा होता है। देख लीजिए इसकी बॉडी जो पूरी होती है वो पेलिकल की होती है और इस पे सीलिया, बहुत सारे मैनी सीलिया इस पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ देख लो, आप लिखा हुआ है सीलिया, ये पेलिकल की बनी हुई है, पेलिकल। और इसका माउथ जो है वो ओरल ग्रुप से होता हुआ सेल माउथ, जिसको हम बोलेंगे साइटोस्टोम।
और जो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, इजेशन करता है, वो एनल पोर, साइटोप्रॉक्ट जिसको बोलेंगे हम। फूड वैक्यूल इसमें प्रेजेंट होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। ये इसका साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस होंगे, दो न्यूक्लियस होंगे, एक माइक्रो न्यूक्लियस एंड मैक्रो न्यूक्लियस। मीन्स एक छोटा न्यूक्लियस होगा, एक बड़ा न्यूक्लियस दिखेगा, आप देख सकते हो। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है इसमें प्रेजेंट है, दो कॉन्ट्रैक्टाइल लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। मीन्स एक्सेस ऑफ वाटर को बॉडी से एग्जिट करते हैं, बाहर निकालते हैं। ओरल ग्रूव, नेक्स्ट हेडिंग है ओरल ग्रूव। आप यहाँ ओरल ग्रूव ये देख सकते हो, ये ओरल ग्रूव, ठीक है, ये ओरल ग्रूव यहाँ पर। वेंट्रल सरफेस ऑफ द बॉडी, मीन्स ये बॉडी के वेंट्रल सरफेस पे पाया जाएगा। हैज़ ए प्रोमिनेंट, मतलब महत्वपूर्ण, प्रसिद्ध होना, ऑब्लिक एंड शॉलो डिप्रेशन कॉल्ड ओरल ग्रूव। मीन्स ये प्रोमिनेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और थोड़ा ये तिरछे आकार में होता है, अब टेढ़ा होता है थोड़ा, ये देख सकते हो आप। ये ओरल ग्रूव ये थोड़ा ये तिरछे आकार में होता है, जहाँ से ये अपनी वाटर के साथ जो भी फूड मटेरियल हो, फूड पार्टिकल्स होते हैं, वो इसके साथ अंदर इसी ओरल ग्रूव से जाते हैं। जो लार्ज होंगे, जैसे लार्ज फूड पार्टिकल्स होंगे, उसको यहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है, स्मॉल फूड पार्टिकल्स को ही अंदर लेते हैं। कॉल्ड ओरल, ओरल ग्रूव्स लीड इनटू बकल कैविटी हैविंग माउथ और साइटोस्टोम। ओरल ग्रूव जो है ये लीड करता है किसको, बकल कैविटी को। पेलिकल देखते हैं, हमारा हेडिंग है पेलिकल। पेलिकल इज इंटरनल, सॉरी, pellicle is external envelope of the body which is living clear firm and elastic cuticular membrane। डायग्राम में आप देख सकते हो, ये जो इसकी बॉडी की आउटर कवरिंग है, ये पेलिकल की बनी होती है, ठीक है, ये पेलिकल की बनी होती है। और पेलिकल के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है। पेलिकल क्या करता है, ये बॉडी को, ये लेयर सपोर्टिंग लेयर होता है, सेल की सपोर्टिंग लेयर होता है, मतलब सब प्रोटोजोन्स में वेरी जितनी भी प्रोटोजोन्स हैं उसकी थिन लेयर होता है, सपोर्ट करता है बॉडी को, सेल बॉडी को सपोर्ट करता है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। पेलिकल हो गया, ये प्रोटीन का बना होता है। सीलिया देखते हैं, द होल बॉडी सरफेस ऑफ द पैरामीशियम, मीन्स पैरामीशियम की पूरी बॉडी सरफेस पे is covered with numerous tiny hair like fine projection called cilia। मतलब उसकी पूरी बॉडी सरफेस पे बहुत छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जिसको हम सीलिया कहते हैं। इसकी हेल्प से ये लोकोमोशन करता है। अगर सीलिया की आप कट सेक्शन को देखो तो ये ऐसा दिखता है, 9+2
फिब्रल इसमें मौजूद होते हैं। अब हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं। अभी तक हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखा था। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर मीन्स बॉडी के अंदर की जो स्ट्रक्चर है, जो भी ऑर्गेनल्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें साइटोप्लाज्म आता है। साइटोप्लाज्म इनसाइड द पेलिकल cytoplasm is present. Cytoplasm is divided into two region. मीन्स पेलिकल के अंदर की साइड साइटोप्लाज्म जो होता है वो टू रीजन में डिवाइड होता है, एक एक्टोप्लाज्म एक एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म देखिए क्या होता है। एक्टोप्लाज्म इज द नैरो पेरिफेरल क्लियर डेंस बोन। ठीक है, एंडोप्लाज्म क्या होगा। द एंडोप्लाज्म इज लार्ज सेंट्रल ग्रेनुलर एंड सेमी फ्यूल्ड कॉर्न। आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो अंदर की साइड आप दिख रहा हो ये एंडोप्लाज्म, पेलिकल के जस्ट बिहाइंड ये आपको कहा जाएगा ये एक्टोप्लाज्म। ठीक है, इंफ्रासिलियरी सिस्टम immediately beneath the pellicular alveoli is located the infraciliary system। इंफ्रासिलियरी सिस्टम में होता है, एक सिस्टम होता है जिससे ये लोकोमोशन करता है। ठीक है, बाय द बेसल बॉडी ऑफ काइनेटोडेस्मेटा। ट्राइकोसिस्ट ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, बीएससी में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ लेता है ट्राइकोसिस्ट। सीलिया जैसे पेलिकल के जस्ट बिहाइंड एक मौजूद होता है, उसको हम बोलते हैं ट्राइकोसिस्ट। यहाँ से मौजूद होगा, पहले पढ़ लेते हैं हम इसको। ट्राइकोसिस्ट आर द पेरिकुलर रॉड लाइक और ओवल शेप ऑर्गेनल। ये रॉड लाइक ओवल शेप ऑर्गेनल्स होता है, दे आर प्रेजेंट इन द एक्टोप्लाज्म। ये एक्टोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है ट्राइकोसिस्ट। न्यूक्लियोलस पैरामीशियम is a heterokaryotic, that means it have two types of nucleolus। इसमें दो तरह के न्यूक्लियोलस होते हैं। दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं। द लार्जर वन इज कॉल्ड द मैक्रोन्यूक्लियस, न्यूक्लियस होगा यहाँ पर मैक्रोन्यूक्लियस, एंड द स्मॉलर वन इज कॉल्ड द micronucleus। Macronucleus is roughly kidney shape and contain many nuclei and more DNA। Macronucleus control the day-to-day metabolic activities। मैक्रोन्यूक्लियस जो होता है वो किडनी के शेप में होता है और उसमें कई न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, कंटेन करता है। और ये क्या कंट्रोल करता है, डे टू डे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होता है पैरामीशियम के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होंगी डे बाय डे उसको ये कंट्रोल करता है।
आप ये लार्जर देख रहे हो किडनी शेप में, जो मैक्रो न्यूक्लियस लिखा हुआ है, ये मैक्रो न्यूक्लियस है। दो टाइप्स के न्यूक्लियस होते हैं, ये माइक्रो न्यूक्लियस है, या न्यूक्लियोलस लिखा गया है, न्यूक्लियस होगा। अब देखते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द डिप्रेशन ऑफ मैक्रो न्यूक्लियस। इट कंट्रोल द रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। माइक्रो न्यूक्लियस का फंक्शन ये है, ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को। मैक्रो न्यूक्लियस क्या होगा, ये जो डे बाई डे टू डे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, उसकी बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उसको ये कंट्रोल करता है। बट माइक्रो न्यूक्लियस क्या करता है, ये रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। In paramecium, these are two contractile vacuole. These contractile vacuole occupy somewhat same position endoplasm. Contractile vacuole with is help in osmoregulation. Contractile vacuole दो होता है, एक साइज का होता है पैरामीशियम बॉडी में, और ये क्या हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। मीन्स उसकी बॉडी में जो एक्सेस ऑफ वाटर है उसको बॉडी से बाहर एग्जिट करता है, बाहर निकालने की क्रिया करता है, जिसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये देख रहा हूँ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एक ये है, एक ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ठीक है, दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं। आप रेडिएटिंग कैनाल्स देख रहे होगे, तो सबसे पहले पानी इसमें जो एक्सेस ऑफ वाटर है या वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल तो साइटोस्टोम से भी निकलता है, तो एक्सेस ऑफ वाटर कुछ वेस्ट मटेरियल से भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से बाहर कर दिया जाता है। रेडिएटिंग कैनाल में सबसे पहले जाता है, फिर इसके थ्रू जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, फिर उसमें एक्सेस ऑफ वाटर जाकर फिर ये डायस्टोल सिस्टोल की हेल्प से वाटर को एग्जिट कर देगा, बॉडी के बाहर जनरल सरफेस से उसको बाहर निकाल देगा। फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल in the paramecium are numerous and non-contractile and can be seen moving in the cytoplasm। जो फूड वैक्यूल है पैरामीशियम में, वो पूरी साइटोप्लाज्म में मूव करता है। ठीक है, ये मूव करता है पूरी साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में जो जो ऑर्गेनल्स को इसको फूड डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ये कर देता है। डायग्राम आप देख लो फूड वैक्यूल का, देखो ये लिखा हुआ है फूड वैक्यूल। ओरल ग्रुप जो माउथ सेल माउथ है, इसके थ्रू फूड पार्टिकल्स किसमें आ जाएंगे, फूड वैक्यूल्स में आ जाएंगे, और फिर ये पूरी बॉडी में मूव करता है। जो जो ऑर्गेनल्स को फूड की जो डाइजेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी ज़रूरत होती है, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है फूड वैक्यूल। ओरल एपर्चर या ओरल apparatus in paramecium, oral groove lead ventrally and posteriorly as a tubular structure called vestibule. It leads directly into a wide tubular passage, the buccal cavity. The buccal open into cytopharynx and the opening is called cytostome. ओरल अपर्चर देखिए आप यहाँ पर डायग्राम में ओरल ग्रुप लिखे हुए हैं, ये ओरल अपर्चर है, ये यहाँ से होता हुआ इसकी बकल कैविटी
देखिए आप बकल कैविटी देख सकते हो, ये इसका माउथ है। तो ओरल अपर्चर के थ्रू ही वाटर इससे जो भी इसका फूड पार्टिकल्स होता है, यहाँ से स्मॉल फूड पार्टिकल्स, यहाँ से स्मॉल लार्ज दोनों फूड पार्टिकल्स आते हैं, बट लार्ज जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उसको यहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है बकल कैविटी के पास से, जिसको रिजेक्शन पाथ कहते हैं। और जो स्मॉल फूड पार्टिकल्स होते हैं वो इसकी फूड वैक्यूल तक, सेल माउस के थ्रू फूड वैक्यूल तक चला जाता है। साइटोफाइट, साइटोफाइट क्या है? ये इसका एनल एनास्पोर कह सकते हैं। इट फॉर्म एट द पोस्टीरियर एंड, ये पोस्टीरियर एंड पर प्रेजेंट होता है ऑफ द बॉडी। इट फॉर्म एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। इट इज यूजुअली फॉर्म एट द टाइम ऑफ इजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। ये वर्ड आप देख सकते हो, ये इजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। साइटोफैग क्या कहता है? ये जो इजेशन का में हेल्प करता है, जो भी इसकी बॉडी का वेस्ट मटेरियल होगा उससे ये साइटोफैग के थ्रू एग्जिट करता है, बाहर की तरफ निकालता है। ये आप देख सकते हो एनल पोर साइटोफ्रॉक या साइटोफाइट। इसके थ्रू ये देखिए, अब ये पार्टिकल्स देख रहे हो ना, ये जस्ट कर दिया गया है। ठीक है। ओके, सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसकी लोकोमोशन एंड न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे।